बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अरहम बर्ड्स प्लेनेट चैनल में आपको वेलकम करता हूं। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो इस टॉपिक के बारे में है कि ऑस्ट्रेलियन पैरेट में सबसे महंगी और अच्छी ब्रीड कौन सी है जिसे हम बिज़नेस के तौर पर इस्तेमाल कर सकें। तो इसी टॉपिक को लेकर चलेंगे, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले दो रिक्वेस्ट हैं आपसे। अगर अभी तक आपने सूरह इखलास और दुरूद इब्राहिम नहीं पढ़ा तो काइंडली पढ़ लीजिएगा। सेकंड, हमारे इस चैनल अरहम बर्ड्स प्लेनेट को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचे और आप वीडियो सुनकर एक्सपर्ट बन सके। और हमारा फेसबुक पेज भी लाजमी विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फेसबुक पेज पर भी आपको हमारे चैनल की वीडियोस मिल जाया करेंगी। तो हमारा जो टॉपिक है वो इस चीज़ के बारे में है कि हम ऑस्ट्रेलियन पैरेट में से कौन सी नस्ल को पिक करें जो कि मुनाफा भी दे और सेहत के लिहाज से भी बेहतर हो। सबसे पहले आपको क्लियर करूं कि महंगी ब्रीड की तरफ आए तो ऑस्ट्रेलियन पैरेट में भी बहुत सी ब्रीड है, लेकिन मैं उन ब्रीड की बात करने लगा हूं जो कि नॉर्मली बड़ी आसानी से हमारे एरिया में, हमारे इलाके में मैसर होगी। मैं यहां पर ब्लैक विंग या ऐसे किसी भी बर्ड की बात नहीं करूंगा जो कि बहुत रेयर है, बहुत कम है और उसको मिलना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मिल जाए तो ब्रीडिंग के लिहाज से भी इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं, क्योंकि क्रॉस नस्ल में ऐसी ब्रीड निकलती है। मैं वो बात करूंगा जो कि प्योर नस्ल होगी और बाआसानी हमें मैसर होगी। तो सबसे पहले होगुरुमो, जो कि जिसके पर आप समझे कि फ्लावर टाइप बना होता तो ये एक डिफेक्ट है कुदरतन, लेकिन ये चूंकि खूबसूरती को बढ़ा देता है परिंदे की, तो होगुरुमो की बहुत डिमांड भी होती है और प्राइस भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है उसकी खूबसूरती की वजह से। दूसरी चीज़ किंग साइज एग्जीबिशन, जिसे हम कहते हैं, एग्जीबिशन का रेट काफ़ी बन जाता है अगर वो किंग साइज़ हो। अब किंग साइज़ से मुराद क्या है? जिसका साइज़ आम बजरी से काफ़ी बेहतर हो और हेल्थ भी काफ़ी तगड़ी हो, तो वो बर्ड किंग साइज़ से एग्जीबिशन में आ जाता है। तो दूसरी टाइप किंग साइज़ की होगी। अब जो तीसरी किस्म है वो हमारे पास अल्बाइनो ऑस्ट्रेलियन पैरेट की है, जो कि वाइट कलर में और रेड आई में होता है। अब इन तीन किस्म के जो ऑस्ट्रेलियन पैरेट हैं इनको हम साइड पर करते हैं। बाकी जो नॉर्मल रेंज है उसमें बजरी आ जाते हैं, उससे महंगी रेंज में आ जाएं तो हमारे पास रेड आइज आ जाते हैं, उससे महंगे फेलोज आ जाते हैं, टीसीबी आ जाता है, लुटिनो आ जाता है। ये वो हैं जो नॉर्मल रेंज में है। ये वो है थोड़े एक्सपेंसिव हैं, महंगे हैं, लेकिन बाआसानी हमें मैसर है। इससे भी महंगी चीज़ है ऑस्ट्रेलियन पैरेट में, लेकिन नायाब है। पाकिस्तान में उसको मिलना, ढूंढना, फिर ब्रीड लेना बड़ा मुश्किल है। तो इस चीज़ में सबसे पहले अगर हम होगुरुमो की बात करें तो इसकी मार्केट प्राइस एरिया के लिहाज से भी, क्वालिटी के लिहाज से भी और साइज़ के लिहाज से भी डिफरेंट है। अगर हम अच्छे साइज़ की और अच्छी क्वालिटी की बात करें तो इसका जोड़ा आपको 4000 से 10,000 की रेंज में भी मिल सकता है, लेकिन नॉर्मली आपको ये 5000 में अच्छा पेड़ मिल जाता है होगुरुमो का। अगर हम किंग साइज़ की बात करें तो इसकी भी प्राइस आपको 3000 से लेकर 20,000 तक भी किंग साइज एग्जीबिशन की नॉर्मल मिल जाती है। जितना साइज इसका बड़ा होगा, जितनी इसकी चेस्ट अच्छी, वाज़ेह और हेल्दी और तगड़ा बर्ड होगा, उतना आपको ये पैसा दिलवाएगा। और ये डिपेंड करता है हमारी खुराक पर, हमारी केयर पर और हमारी ब्रीड लेने के अंदाज पर। जो तीसरा बर्ड है वो डेफिनेटली अल्बाइनो है, जो कि रेड आई है, वाइट कलर में तस्वीर आपको शो कर रहा हूँ। ये बहुत नायाब और उसके साथ साथ बहुत कमज़ोर ब्रीड है। कमज़ोर ब्रीड इससे कह रहा हूँ कि इसमें लड़ने की ताकत बीमारी से बहुत कम है, बहुत जल्द इसको बीमारी अटैक कर लेती है और बर्ड बहुत कम सरवाइव करता है। इसकी मार्केट की प्राइस की बात करें तो ये भी 3000 से 5000 तक पेड़ मिल जाता है। तो आप इमेजिन करें एक आम बजरी, पाइड या दूसरे रेड आइज हैं उन्होंने, और एक तरफ हमारे पास जो अल्बाइनो है, किंग साइज है या होगुरुमो है, इन्होंने एक जितना दाना खाना है, लेकिन जब सेल करने की बारी आएगी ब्रीड इनकी भी उतनी है, ब्रीड इनकी भी उतनी है। अगर ये भी 4-5 बच्चे निकालते हैं तो ये महंगे वाले भी 4-5 बच्चे निकाल कर अच्छी केयर करते हैं, तो फिर वो चीज़ क्यों ना इस्तेमाल की जाए जो कि हमारा जो प्रॉफिट है उसको ज़्यादा करे, सिर्फ ज़्यादा नहीं, कोई 4-5 गुना ज़्यादा करे। तो महंगी ब्रीड में ये 3 आइटम्स हैं जो कि आसानी से आपको मार्केट से मिल जाती हैं और आपकी जो प्रॉफिट है उसको भी बढ़ा देते हैं।
लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ बताऊं कि आप होगोडोमो या किंग साइज एग्जीबिशन या अल्बाइनो तब रखें जब आपको आम बजरी को या आम ऑस्ट्रेलियन पैरेट को रखने का अच्छा तजर्बा है, उनकी बीमारियों को हैंडल करने का अच्छा तजर्बा है, उनसे ब्रीड लेने का अच्छा तजर्बा है, तब आप महंगे बर्ड की तरफ आएँ ताकि आप उनसे अच्छी ब्रीड लें। अदरवाइज़ अगर इस बर्ड को देखें जो कि नॉर्मल है, उसमें से खुदा नासा कोई परिंदा मर जाता है तो नुकसान महसूस नहीं होता। जान है, इस चीज़ को आपने नेगेटिव नहीं लेना। ज़िंदगी किसी की भी मामूली नहीं है, लेकिन मैं चूँकि प्रॉफिट लॉस की बात कर रहा हूँ तो इसलिए बता रहा हूँ कि आम ऑस्ट्रेलियन पैरेट अगर खुदा नासा मर जाता है तो उसका उतना नुकसान नहीं है जो कि महंगे बर्ड का है, क्योंकि उसमें आपको एक पेयर कम से कम 5,000 का है। इसमें आपको दिल करे तो 5 पेयर मिल जाए 5,000 में, तो उससे भी ज़्यादा मिल सकते हैं। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि तजर्बे के बाद महंगी ब्रीड को संभालना है, तो इंशाल्लाह बड़ा फ़ायदा होगा अगर आप ऑस्ट्रेलियन पैरेट्स को पसंद करते हैं और उसका एक्सपीरियंस रखते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन दे के जाएगी। लेकिन वीडियो ख़त्म करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, हमारा जो मेडिकल बॉक्स है जिसमें विटामिन, कैल्शियम, एंटीबायोटिक, मोशन, बुखार और ब्रीडिंग पाउडर जैसी सारी चीज़ें मौजूद हैं, कैल्शियम चाक भी, वो आप हमारे से लाजमी ख़रीदें। वो आपके बर्ड्स को बहुत बेनिफिट देंगी। हर बीमारी का इंशाल्लाह इलाज अल्लाह पाक के फजलो करम से उस बॉक्स में होगा और अल्लाह पाक ने चाहा तो परिंदा इंशाल्लाह तंदुरुस्त रहेगा और अच्छी ब्रीड करेगा। इसमें डिलीवरी भी फ्री है, ब्रीडिंग पाउडर भी फ़िलहाल फ्री है। ऑर्डर के लिए 0347 442 111 7 पर आप व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और उसके साथ साथ जो दाना साफ़ करने वाली मशीन है वो भी ऑर्डर करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।